क्वेश्चन नंबर 21 केस स्टडी जो भी कनेक्ट हुए हैं और केस स्टडीज ही चल रही थी चैप्टर 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Hrithik is desirous of setting up a small factory to manufacture different kinds of eco-friendly packing materials. He proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method, as he knows that this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो. वो कह रहा है कि मैं अपने बिजनेस पे लॉजिकल अप्रोच लगाऊंगा, कोई फालतू का मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, जो भी मॉडर्न चीजें हैं वो करूंगा. लॉजिकल अप्रोच मतलब मॉडर्न अप्रोच, जिससे मेरी ह्यूमन एनर्जी भी सेफ होगी, टाइम भी और मटेरियल भी. He plans to adopt paternalistic style of management in practice in order to avoid any kind of conflict that may emerge between him and worker. वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके बीच में और वर्कर के बीच में किसी भी टाइप का लड़ाई झगड़ा हो. Moreover, he plans to seek the opinion of his workers. और उल्टा वो ये सोचता है कि मुझे वर्कर्स के ओपिनियंस लेने चाहिए before taking any important decision, and also offers incentives to them. और अगर कोई अच्छा डिसीजन देगा तो वो उसको इंसेंटिव भी देगा for providing valuable suggestion for the business. तो 3 लाइनें हैं. एक तो वो मॉडर्न अप्रोच लगाना चाहता है अपने बिजनेस में, दूसरा वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, और तीसरा वो वर्कर्स के सजेशन लेना चाहता है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ह्रितिक प्लान्स टू अप्लाई इन हिज बिजनेस. जो प्रिंसिपल्स है बेटा जी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पूछे हैं, तो आप फटाफट से सोच के बता दो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेलर के हुए या फ्यूल के हुए. आराम से सोचो. टेलर. 3 आंसर्स आ गए. आचल, अंजलि. टेलर के ही होंगे दीदी. टेलर के ही होंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था प्रियांशी? टेलर ने. तो टेलर के कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं? टेलर के वैसे 4 प्रिंसिपल्स. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. ये आपको किस लाइन से पता लगा? ये जी मॉडर्न टेक्निक वाले से. हाँ, जब वो बोल रहा था he proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method, तो वो ऐसा कोई जुगाड़ू काम नहीं चाहता है. What is hit and trial? Hit and trial मतलब जुगाड़ू. तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहता है. He wants logical approach. हर चीज मॉडर्न चाहता है. तो इसलिए उसका कौन सा प्रिंसिपल हुआ? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. अगला प्रिंसिपल बोलिए टेलर का. लड़ाई झगड़ा ना हो. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. शाबाश. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. लड़ाई झगड़ा ना हो और सबके सजेशन लेगा और फिर इंसेंटिव्स भी देगा. अकेले काम नहीं करेगा, सबके साथ काम करेगा. नॉन इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन, नॉन इंडिविजुअलिज्म. एक रह गया जो इसमें नहीं है. एक प्रिंसिपल टेलर का रह गया जो इसमें नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ वर्कर. एग्जैक्टली. जो रह गया वो कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर. तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21. कुछ वर्ड्स लिख लिया करो. लॉजिकल अप्रोच इज इक्वल्स टू साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. लिखो क्वेश्चन नंबर 21. ये सारे पीडीएफ बेटा जी मैं आपको ही भेजूंगी लास्ट में, तो आपके ही काम आएगी. लॉजिकल अप्रोच से ये पता लग रहा है कि ये साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब की बात कर रहा है. कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इससे पता चल रहा है कि वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात कर रहा है. और वर्कर के सजेशंस को वो लेगा, इससे पता चल रहा है कि वो सबऑर्डिनेशन कॉपरेशन नॉन इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है. इसमें डेवलपमेंट ऑफ वर्कर की कोई बात नहीं हो रही है. आप पूछ सकते हो जो पूछना चाहते हो, तभी हम कनेक्ट हुए हैं, नहीं तो घर बैठ के कर लेते केस स्टडी. तो क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट ही वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. तो बेटा जी वैल्यूज हट गई है हमारे सिलेबस से. अब हमारे सिलेबस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो हम नहीं करेंगे बी पार्ट. कुछ पूछना है? चलो बी क्विक. 22. तसल्ली से पढ़ना, आंसर सोचना, फिर बात करेंगे.
कुछ मिला? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। चलो, Gaurika has been appointed as the chief organization of a week-long culture event. एक event है, तो being a staunch follower of scientific management, वो टेलर की बहुत बड़ी fan है. So she decided to execute her work by putting into practice the various techniques of scientific management. वो scientific management की बहुत सारी techniques को अपने काम में put करेगी. Scientific management की total 7 techniques होती है. 7 टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक होती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरी होती है डिफरेंशियल फीडबैक सिस्टम, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, और लास्ट होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. तो टोटल 7 स्टडीज होती हैं. अब आते हैं क्वेश्चन पे. On the basis of several observations, she is able to determine that standard time taken by the security officer at the gate to check the credentials of each visitor is 30 seconds. मतलब होता है ना, जब आप किसी इवेंट में जाते हो तो गेट पे आपके पास वास चेक होते हैं, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो 30 सेकंड लगाता है एक विजिटर के सारी चीजें चेक करने में. So she decided to employ 2 persons on this job for every function along with the other necessary support staff. तो ये जो टाइम 30 सेकंड्स का लगता है, इसमें कौन सी स्टडी हुई बेटा जी? टाइम स्टडी. Time study. Time study. चलो आगे बढ़ो. She considers the fact that every day the functions will take place in 3 shifts of 4 hours each. Therefore, it is important to give breaks to the staff, even in the single shift, to take Fatigue study. Fatigue study. Moreover, on introspection, she determines that the best way to distribute refreshment boxes to the visitor will be to hand it over to them at the exit gate. जो भी रिफ्रेशमेंट है वो एग्जिट गेट पे दिया जाएगा, जिससे कि टाइम भी सेफ हो और कंफ्यूजन भी ना हो, कि किसी को 2 बार ना Motion मिले. study. सोच लो ध्यान से. बेस्ट वे है, ये काम करने का बेस्ट वे है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड नहीं, सिंप्लीफिकेशन. 2 मिनट टाइम ले लीजिए. She determines the best way to distribute the refreshment box. रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस देने का बेस्ट वे. बेस्ट वे. मेथड स्टडी. मेथड स्टडी. Method. मेथड ही तो होता है काम करने का तरीका. अब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ. मेथड स्टडी है काम करने का तरीका. आपने आंसर दिया मोशन स्टडी, तो मूवमेंट्स थोड़ी हो रहे हैं, मूवमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही. वो तो कह रहे हैं कि बेस्ट मेथड ये है कि रिफ्रेशमेंट बॉक्स को एग्जिट गेट में दिया जाए, जिससे कि टाइम बचे और बेटा जी कंफ्यूजन ना हो कि किसे मिल गया किसे नहीं मिला. अब मान लो हम बीच में देने लग गए, किसी को 2 बार मिल गया, तो जब एग्जिट गेट पे देंगे तो बंदा एग्जिट ही कर जाएगा, तो इसलिए हर एक को एक बार ही मिलेगा. तो यही काम करने का बेस्ट वे है. तो बेस्ट वे का मतलब होता है मेथड स्टडी. मैंने मेथड स्टडी में आपको क्या कहा था कि टू डिसाइड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. याद आया? एक बेस्ट वे ढूंढ लीजिए काम करने का और वो वर्कर को बता दीजिए और बार बार उस वे को चेंज मत करिए. तो बेस्ट वे मतलब मेथड स्टडी, और ब्रेक्स मतलब फैटिग स्टडी, और स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम स्टडी. तो इसमें 3 स्टडीज है, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी. अब आप पूछो जिसे डाउट्स है. ये देखो आंसर. टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी. ध्यान से पढ़िए बेटा जी, जो नहीं पढ़ रहे वो भी अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 26. फटाफट से आंसर सोच लो. टेलर फ्यूल के ही तो हैं, तो इतनी टेंशन की क्या बात है.
एक फैटिग स्टडी आ रहा है इसका भी। टाइम स्टडी हुई है। टाइम स्टडी है दीदी। तो फैटिग आंसर्स हो गए स्टडी फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी। ये टाइम स्टडी। दी फैटिग। चलो, the production department of Alpha Limited was not performing well on detailed analysis. It was observed that workers of the departments were overburdened. They were forced to work for longer hours without any break. So the management planned to replace the production manager. They appointed Mr. Hari as a new production manager. He observed the average worker and noted down their times. He noted down the time they worked and the time they required to be fresh to join back to the work. Based on the observation, he set the break intervals for the workers. हाँ जी, कौन सी स्टडी है, बोलिए फटाफट। स्टडी दीदी। एक फैटिग आंसर, स्टडी दो आंसर, फैटिग स्टडी। सही है। अब हाँ जी, रेस्ट इंटरवल डिसाइड हो रहे हैं बेटा जी। कौन सी स्टडी है ध्रुव? ईशा, ध्रुव का तो आ गया आंसर। हाँ जी, फैटिग स्टडी। प्रियांशी, शेवी, स्टडी। फैटिग स्टडी। कौन सी स्टडी है? फैटिग स्टडी। नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय मिस्टर हरी, दैट इज फैटिग स्टडी। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, 28 नहीं, आंसर दे रखा है 29, छोटा सा ही है, फटाफट बता दो, जल्दी बताइएगा। This science not a rule of thumb. चलिए, एक आंसर। नहीं दीदी, मेथड स्टडी स्टैंडर्डाइजेशन है। दीदी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी तो नहीं है। ये टेक्निक टेक्निक बतानी है दीदी। एग्जैक्टली। और साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब क्या है बेटा जी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। क्लियर है तेजस्विनी? मेथड स्टडी से मेथड स्टडी। मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी है, ठीक है जी। मेथड स्टडी। मेथड स्टडी। और आप समझ गए ना, मुझे भी तेजस्विनी साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब ही लगा था, लेकिन फिर हमने ये पढ़ा कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पूछी है। अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब होता। 30 का भी दे दो आंसर, छोटे छोटे तो दे ही दोगे आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30। डिसिप्लिन शायद बोल सकते हैं। इमोशंस। फ्यूल का फ्यूल का दीदी सबऑर्डिनेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट भी हो सकता है कि अपने बारे में बाद में सोचो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 1 मिनट और रुक जाते हैं। आप में से किसी और के पास कोई आंसर है? हाँ जी, क्या बनी बात? कि वो अपना फैमिली फंक्शन छोड़ रहा है, कि फैमिली फंक्शन छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन पहले है।
तो बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि अपने बारे में मत सोचो, किसके बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देख सकते हो आप आंसर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। चलो 32, इसमें 32 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपसे दोनों चीजें पूछी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक भी और फ्यूल का प्रिंसिपल भी। अब लगाओ दिमाग, क्वेश्चन छोटा है लेकिन टफ है। दो मिनट का आंसर है, आपने बहुत देर ले ली। दीदी मेथड स्टडी और फ्यूल का हो Method जाएगा study. ऑर्डर, और फ्यूल का ऑर्डर। और कोई आंसर है? मानसी, मानव, ईशा, आयुष, आज अनुराधा, दीदी मेथड स्टडी। आचल सही है। कौन सा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी। Method study. और फ्यूल का दीदी कौन, फ्यूल का Order. कौन, फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल है? ऑर्डर, दैट एवरीथिंग एंड एवरी Order. पर्सन शुड बी अवेलेबल एट राइट प्लेस राइट टाइम। ठीक है, अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। बहुत कर लिए छोटे छोटे, छोटे छोटे तो आप कर लोगे, अब हम समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 40, आराम से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 40, इससे भी बड़े कराऊंगी मैं आपको। The stability of personnel. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, दीदी यही है। Identify and explain the principle which Gurpreet is unable to apply. वो ये अपने, दीदी यही है, वो अपने एम्प्लॉयज को सेटल डाउन होने का यही टाइम नहीं देता है। दिस अप्रोच बार ऑफ बार हिम, बार बार पोस्ट वेकेंट हो जाती है। एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत हाई है। हाँ जी, बाकियों के आंसर्स। कौन सा प्रिंसिपल है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। सेकंड पार्ट पढ़ो। ही इज वेरी गुड होना चाहिए था, ही इज वेरी गुड फेयरिंग पर्सन and offers fair wage to his employees so that they can afford a reasonable standard of living. कौन सा प्रिंसिपल की बात हो रही है? फेयर वेज देना। इक्विटी। ओके, और कोई आंसर? remuneration of हाँ जी, remuneration क्योंकि बेटा जी जो फेयर वेज होती है ना, वेज जो होती है वो रेम्युनरेशन में आ जाती है और बाकी सारी चीजें उसमें आती हैं इक्विटी में। तो फिलहाल वेज की बात हो रही है, तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सोनल। और ए पार्ट का आंसर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। वेरी गुड। जिन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इतनी देर में तो बेटा जी आंसर्स आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा क्यों लग रहा है? 42, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, शायद ढूंढ लो आप। इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो पेपर छूटने लग जाएगा, क्योंकि लिखोगे भी तो। ये आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें तो मेरा नाम भी है, तो ये तो देना पड़ेगा। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टेलर के हो चाहे फ्यूल के हो, डजंट मैटर। जब बताया नहीं है तो किसी के भी हो सकते हैं। और बेटा जी अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला है तो कोशिश करिए फ्यूल के ढूंढिए।
अगर टेलर के होते तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा होता। दीदी सिमरन का तो वो है ऑर्डर और राज का स्पिरिट द कोर्ट्स। चलो एक हाँ आंसर। जी दीदी, यही है तो हाँ जी जी, पहला ऑर्डर है, ये आपका तो ऑर्डर है। स्पिरिट द कोर्ट्स। ऑर्डर। राज वही एंड वाला, सिमरन, ICV वाला। Raj and Simran both are qualified eye surgeons and good friends. After obtaining a certificate of practice, they decided to pursue a career of their own choice. Raj started an eye care center in the city, whereas Simran joins a government hospital. They meet after a long time in a party. Raj invites Simran to visit his eye care center and she accepts his invitation. She observes that his clinic, that there is a fixed place for everything and everyone at its present there is, so that there is no hindrance in the activities of the clinic. तो ये कौन से वाला हो गया बेटा जी? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ऑर्डर। 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 ऑल्सो राज ऑलवेज टेंड्स टू रिप्लेस आई विद वी। आई से वी, आई मत बोलो, वी बोलो। कौन सा था वो? बोलो 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 तेज थोड़ा सा। स्पिरिट डी कॉप्स। कौन सा था वो? स्पिरिट डी कॉप्स। इन ऑल लास्ट में in all his conversations with the staff members. Later on, Raj shares with her that he always deals with lazy staff, suddenly to send the message that everyone is equal in his eye. हाँ जी, ये कौन से वाला हो गया? इक्विटी। तीनों है, इक्विटी भी है, ऑर्डर भी है और स्पिरिट डी कॉप्स भी है। ये देखो, ऑर्डर भी है, स्पिरिट डी कॉप्स। लास्ट वाला समझाना जरा। वो तो यही है बच्चे कि लेटर ऑन राज शेयर्स विद हर दैट ही ऑलवेज डील्स विद लेजी स्टाफ स्टेनली, मतलब जो लोग लेजी होते हैं वो उनके साथ थोड़ा तसल्ली से डील करता है, जिससे कि वो ये मैसेज देना चाहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन हिज आईज, कि उसके लिए सारा स्टाफ बराबर है। तो कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? इक्विटी। इक्विटी फॉलो हो रहा है। चलिए 43। अभी एक मैंने ऊपर भी छोड़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वही कराऊंगी। दीदी इसमें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोनस प्लान। पढ़ो पढ़ो, समझ आ जाएगा। केस स्टडी पढ़ो। The differential piece weight system. चलो एक मिनट और। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम दीदी। हाँ दीदी वही है। ठीक है जी। अंशुल owns a small scale factory where utility items are prepared from waste material like paper, milk items, paper and cloth bags, decorative material, etc. Over the past few weeks, he was observing that productivity of one his efficient worker Ramdas is going down. So he decides to probe into the matter and confronts Ramdas one day. On being asked, Ramdas shares with Anshul that he has deliberately slowed down his work. मैंने भी आपको यही कहा था. And many of the less efficient workers often pull his leg, saying that there is no need for him to be more efficient when everybody is being paid at the same rate. मैंने भी आपको यही कहा था कि अगर बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर दो वर्कर्स बेटा जी सेम रेट मिल रहा है तो फिर कितना भी बनाओ, ज्यादा बना के क्या फायदा हो रहा है। Taking a lesson from this insight, Anshul decided to implement an incentive bonus plan so as to differentiate between efficient and inefficient worker. तो वो ये नहीं चाहता है कि दोनों को सेम रेट से पैसा मिले,
तो अलग अलग रेट कौन से बोनस प्लान में डिसाइड होता है? डिफरेंशियल, पीस, वेट, सिस्टम। 3 चीजें डिसाइड होती हैं, याद आई? स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोलो। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, लो वेज रेट और हाई हाई वेज वेज रेट। रेट। अगर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स बना पा रहे हो तो हाई वेज रेट, अदरवाइज लो वेज रेट। तो यही इंसेंटिव बोनस प्लान है, विच इज डिफरेंशियल, पीस, वेज, सिस्टम, जिसे आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 39, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही आंसर है। दीदी And- डिवीजन ऑफ वायलेट हो रहा है, वॉयलेट कौन सा हो रहा है और इम्प्लीमेंट कौन सा होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क वायलेट हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। और आपने बोला यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट हो रहा है। राजवीर वर्क्स एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन अ कार्पेट मेकिंग फैक्ट्री। In order to complete the export orders on time, the production manager asked him to make the workers work overtime. Where the finance manager is strictly against this practice because it will increase the COP. Moreover, since the company is manufacturing handmade carpets as well as machine-made carpets, there is a lot of overlapping activities. मतलब कि duplication. Therefore, there should be 2 separate divisions for both of them, wherein each division should have its own in charge. क्या समझ आया? कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? सबको एक ही बंदा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्ट। कौन सा इंप्लीमेंट होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी दीदी। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड पार्ट का आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और थर्ड पार्ट में उसका डिफरेंस।